हेलो दोस्तों, आज लाए हैं बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल सेट जो मैथ का है। अगर ये पूरा मॉडल सेट देख लेते हैं तो आप लोग को एग्जाम में जरूर क्वेश्चन लड़ेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन वन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर वन, यहाँ क्वेश्चन नंबर वन आ गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जानते हैं। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसे रूट का वैल्यू निकल जाएगा उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और जिसका रूट का वैल्यू नहीं निकलेगा क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ 441 का भी रूट निकल जाएगा। 441 किसका रूट होता है? ये 21 का होता है। और ये 2601 किसका होगा बताइए आप लोग। तो ये 51 का होगा। किसका होगा? 51 का होगा। और ये 8209 किसका होगा बताइए आप लोग। ये 47 का होगा, है ना। और यहाँ देखिए 2/100 यहाँ काटिएगा तो 50 आएगा। तो 50 का भी निकलेगा जी। आए 50 का भी रूट से निकलेगा? नहीं निकलेगा, है ना। तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या कौन होगा? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर यहाँ पर है। दूसरा नंबर कह रहा है यदि यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लासा तथा मासा समान हो तो संख्या होगी। यानी कह रहा है लासा और मासा क्या कह रहा है? समान है। तो कौन सा संख्या होगा? तो मान लीजिए कोई भी लासा और मासा अगर समान रखिएगा, मान लीजिए लासा भी 2 और मासा, अगर मान लीजिए लासा 2 रखिए और लासा मासा भी 2 रखिए तो दोनों बराबर होगा जी, समान होगा। जो कोई भी संख्या रखिएगा तो आभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। सहभाज्य होगा? नहीं होगा। क्या होगा? इसका बराबर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए तीसरा नंबर। चलिए तीसरा नंबर निकालिए, इसको बनाइए। तीसरा नंबर कह रहा है कि 0.30 पर और 1 पर रेकरिंग लगा हुआ। तो जब रेकरिंग लगा हुआ रहता है तो क्या होता है? रेकरिंग के लिए क्या है? 1 अब बटा जितना पर रेकरिंग उतना क्या हो जाएगा? 9। तो कितना क्या अंक पर लगा हुआ है? तो 3 को 0 1 1 तो क्या होगा? 9 1 2 3 4। ये कौन सा ऑप्शन में देखिए? तो ये ऑप्शन नंबर 1 में ही, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है। चौथा नंबर कह रहा है आपका कि किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप है। यहाँ देखिए विषम संख्या का रूप है। विषम संख्या का रूप होगा m के जगह पर कोई भी मान को ले लीजिए। m के जगह पर मान लीजिए कि हम 1 या 2 कुछ भी ले सकते हैं ना। यहाँ रखिए तो यहाँ m के जगह पर 1 या 2 रखिएगा तो क्या होगा? विषम आएगा? सम और विषम दोनों आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ m के जगह पर 1 या 2 रखिए तो 1 रखिएगा तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये सम विषम दोनों आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। चलिए सी नंबर पे देखिए तो 6 गुने 1 यहाँ तो ये सम होगा। लेकिन अगर 6 गुने 2 रखेंगे यानी 6 दूनी 12 तो ये भी सम होगा। और 6 3 18 यानी जितना रखिएगा सब सम होगा। विषम आएगा तो यहाँ देखिए यहाँ पर जितना रखिएगा सब विषम होगा। 6 गुने 1 है ना और प्लस 1 तो 6 1 7। अगर 6 गुने 2 रखिएगा तो 6 दूनी 12 प्लस 1 कितना हो गया? 13। तो क्या रहा? विषम आ रहा है ना। क्या रहा? विषम आ रहा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा नंबर देखिए क्या कह रहा है। देखिए पांचवा नंबर जो कह रहा है आपका यदि a बराबर कितना दे रहा है? 3 पर पावर 2 गुने 5 और b बराबर जो दे रहा है 3 गुने 5 पर पावर 2 गुने 7 पर पावर p और c बराबर दे रहा 3 पर पावर 4 गुने 7 पर पावर 3। तो कह रहा है लासा इसका दिया हुआ, लासा दिया हुआ। तो p का मान खोज रहा। किसका मान खोज रहा? p का मान खोज रहा। तो लासा जो होता है वो अधिकतम मान होता है ना। अधिकतम घात को हम लोग लासा कहते हैं। तो 3 का तो दिया हुआ है, यहाँ 5 का भी दिया हुआ है, यहाँ 7 का भी दिया हुआ। तो यहाँ 7 का दिया हुआ। आप देखिए p, यहाँ देखिए अधिकतम घात है तो यहाँ p जो है p दिया हुआ है। अब p का अधिकतम घात कितना हो सकता है? कितना होगा बताइए आप लोग? यहाँ 4 होगा। अधिकतम घात कितना होगा? 4 ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर क्या कह रहा है कि घन जो दे रहा अंदर रूट 81 का परिमेय करी गुणांक होगा। यानी ये जो है 3 अंदर रूट 81 तो इसको तोड़िएगा तो 3 81 को तो 9 9 81 ये तो होगा वर्गमूल, लेकिन घनमूल चाहिए इसको, है ना। तो एक और 9 अपने से गुना कीजिएगा तो ये तब नहीं होगा घन जी इसका। तो क्या हो जाएगा?
3√9। ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 7वां नंबर है ना। चलिए 7वां नंबर पर हम लोग आ गए। कह रहा है 7वां नंबर, ये 36 एक्स पर पावर 5 और वाई स्क्वायर और 54 एक्स पर पावर 4 वाई क्यू और 90 एक्स पर पावर 6 और वाई 4 का मासा कह रहा है। मासा, मासा मतलब क्या होता है? जो टोटल में सब में कॉमन निकलेगा, है ना। यानी 36 का, देखिए 36 का निकालेंगे तो ऑप्शन से निकालिए। ये 18 दूनी 36, 18 या 54, 18 25 90, तो 18 तो हो गया, 36 नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए 18 हो गया। आप देखिए एक्स का, तो इस सब में जो कॉमन रहेगा, यहाँ एक सौ फोर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। चलिए ये भी सही हो गया, है ना। एक सौ फोर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर यहाँ भी है, वहाँ यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। देखिए 8वां नंबर जो आपका है, कह रहा है यदि 1440 है ना बराबर 2p है ना, 2 पर पावर p और 3 पर पावर q और गुने है ना 5 पर पावर r, तो पी क्यू माइनस आर है ना। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप लोग। 1400 है ना, नहीं 1440 को पहले मिटा लेते हैं। चलिए चलिए देखिए क्या कह रहा है। 1440 इनका मतलब 2 लगा देंगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, दूनी 4, 720। फिर 2 से लगा दीजिए, 3 6 दूनी 12, 360। फिर 2 से लगा दीजिए, 2 कम 2, 8 दूनी 16, 0, 180 हो गया। फिर 2 से 90, फिर कितना? 2 से 45, फिर लगाइएगा 3 से नहीं 15 45, फिर कितना? 3 से 5 है ना। अब यहाँ ये कितना आ रहा है? 2 पर पावर कितना आ रहा है? देखिए यहाँ पर, तो 2 पर पावर जो आ रहा है, कई गो दो आ रहा है? एक, एक, दो, 3, 4, 5, यानी 5 आ रहा है। चलिए गुने 3 पर पावर कितना? 2 आ रहा है। अब 5 पर पावर आर आर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना। अगर इसको लगाइएगा 5 में तो एक ही बार ना आएगा जी। 5 से लगाइएगा तो 1 आएगा ना। अब आइए यहाँ p प्लस क्यू हमारे साथ दे रहा है ना, जोड़िए। तो p कितना है? तो 5 प्लस 2 माइनस आर, आर कितना? 1 है ना जी। तो 5 है 2 कितना हो गया? 7 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? 6। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में आएगा। समझ आ रहा है आप लोग को? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां नंबर क्या कह रहा है, अब देखिए। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, है ना। आसान पूछ रहा, शांत नहीं अशांत। तो शांत और अशांत का नियम आप लोग जानते हैं। शांत किसको कहते हैं? जिसके हर में 2 और 5 रहेगा उसे क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। जिसका हर में 2 और 5 नहीं रहेगा उसे क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। तो यहाँ 2 और 5 रहेगा तो ये क्या है? शांत है। ये भी 2 और 5 इसमें भी मिलेगा, ये भी क्या है? शांत है। यहाँ 2 तो मिलेगा, यहाँ 5 नहीं मिलेगा। यहाँ 5 मिलेगा जी। 462 के नीचे हर में 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है। 10वां नंबर कह रहा है आपका, यदि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 9 है ना, 9 पर पावर 2n माइनस 4 पर पावर 2n तो सदैव विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? देखिए इसको हल कर लीजिए आप लोग। 9 पर पावर 2n माइनस 4 पर पावर 2n है ना। चलिए यहाँ कुछ 9 पर पावर 2 पर पावर n कर दीजिए, अब माइनस 4 पर पावर 2 पर पावर n है ना। 9 कितना हो गया? 81, 4 4 16, टोटल पावर 9 कर n कर दीजिए, है ना। अब 81 में 16 के कितना बचेगा? थी 11 में से 6 के कितना बचा? 5 आ गया, है ना। और यहाँ बच गया आपका 7, 7 में से 1 के कितना बचा? 6। अब देखिए 65 किस किस से कटेगा, है ना। 65 तो 13 कट गया, ठीक है 13 से कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो देखिए 5 और 13 दोनों से, तो किससे कटेगा? 5 और 13 दोनों से कटेगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा किस कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
11 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मासा इतना है, 65 तथा 117 का मासा इतना है तो n का मान होगा। तो पहले ये दोनों का मासा निकालिए, 65 117 का, तो किससे कटेगा? 13×5 = 65, 13×9 = 17 से है ना, तो 13 इसका हो जाएगा। चलिए इसको हल कर लीजिए। तो 65n - 117 बराबर 13 है ना, मासा। तो अब इधर की 65n ले जाइए, 13 + 117, 65n बराबर कितना हो जाएगा? 7 3 10 की 0, 1 1 2 1 3 130 काटिए। 65 से 65 दूनी 130 है ना, दो बार में कटेगा, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग को समझ आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए अगला कह रहा है 141/120 का दशमलव दशमलव के कितने स्थान के बाद शांत होगा? इसको भागा लगाइए, यानी 120 को किस में भागा लगेगा? 141 में। तो इसको लगाइएगा तो भागा जो कट के आएगा वो ये 3 अंक पर जाके शांत हो जाएगा। कितना पर शांत हो जाएगा? 3 पर। अगर हम इसको बनाएंगे, हल करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, है ना, टाइम भी ज़्यादा ले लेगा। इसलिए सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3। इसको भागा लगा के देख लीजिए, आप लोग भागा लगा के देखिए कितना पे आपको लगता है, लगाइएगा तो ये 1.175 इतना आएगा, है ना। तो कितना पर शांत हो रहा? कितना पर शांत हो रहा? 3 पर शांत हो रहा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा? देखिए 13 नंबर। हम 50 क्वेश्चन करवाते हैं जल्दी जल्दी, टाइम ज़्यादा नहीं हो जाए ना, इसीलिए। चलिए अगला कह रहा है बहुपद पी एक्स और क्यू एक्स का मासा दिया हुआ तो पी एक्स और क्यू एक्स का हो सकता है। मासा दिया हुआ, तब मासा किसको कहते हैं? जो दोनों में मौजूद रहता है। यहाँ इसमें तो है लेकिन 3 में है जी, तो नहीं होगा। और यहाँ देखिए 3 में है नहीं, ये भी तो खत्म हो गया। अब यहाँ 3x 3 दूनी 6, यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, और 3 तिया 9, 3 दूनी 6 इसमें तो है, ठीक है। यहाँ है 6 दूनी 12, 6 तिया 28 में नहीं, इसमें नहीं होगा, ये भी गलत होगा। तो अगर तीनों में नहीं है तो इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें मौजूद है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है, तो बहुपद का डायरेक्टली पहचान है। यहाँ देखिए ये तो बहुपद हो सकता है ना, होगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये रूट में है, रूट में कभी भी एक्स वाई कुछ भी रहेगा या बटा में रहेगा तो डायरेक्टली नहीं होगा। तो ये रूट में है तो बहुपद होगा जी? नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर आइए। 15 नंबर क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है यदि बहुपद 5y² - y + 25 का शून्यक अल्फा बीटा दिया हुआ तो अल्फा इंटू बीटा 1/अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? आप लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा जो होता है C/A होता है, और गुने दे रहा है 1/अल्फा, तो इसका क्या हो जाएगा? -B/A। बनाइए तो सी का मान कितना है? -1 हो जाएगा 5। सी नहीं, सी तो 25 नहीं दी। चलो यहाँ सी 25 है, 25 गुने, अब यहाँ -y, उस y में भी है बी में भी है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और बट्टा कितना दे रहा है? 5। इसको उलट दीजिए तो 25/5, इसको उलटिएगा ऊपर चल जाएगा 5 और बट्टा 1, 5 से 5 कटेगा, कितना जाएगा? 25 आ जाएगा। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर था जी। चलिए 16 नंबर है। चलिए 16 नंबर क्या कह रहा है? देखिए 16 नंबर कह रहा है यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 5 है तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा? एक शून्यक क्या दे रहा? 5 दे रहा, यानी एक शून्यक 5 दे रहा। देखिए कौन हो जाएगा इसका? तो x - 5 यानी बराबर 0 कीजिएगा तो x और क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी ये सब नहीं होगा, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए 17 नंबर।
पीडीएफ में है ना बनाने का जगह नहीं रहता, इसीलिए यहाँ पर दिक्कत होता है कि कहाँ पर रहेगा, है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x प्लस पी के शून्यक अल्फा तथा बीटा तो इस प्रकार है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रहा है 21/4। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या दे रहा है प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रहा है 21/4। इसको हल कर लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है माइनस बी वाई है, तो माइनस 7 बट्टा कितना हो जाएगा माइनस 7/2, माइनस 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ घटेगा तो माइनस कितना बचेगा अल्फा इंटू बीटा खाली सेवन है ना, बराबर कितना दे रहा है 21/4। 7×7 = 49 हल कर लीजिए, 7×7 = 49 और 2 दूनी 4 और माइनस अल्फा इंटू बीटा सी वाई है, तो p/2 बराबर 21/4। इधर लेके चल जाइए, इसको इधर लेके जाइए ना, तो 49/4 माइनस 21/4 बराबर p/2। एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या जाएगा 4 के 4 रहेगा 49 माइनस 21/4 बराबर p/2। 2 से 2 काट दिए तो 2 दूनी 4, यहाँ 49 में घटाइए कितना आएगा, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 2 में से 2 गया 2 बट्टा कितना 2 काटिए कितना आएगा 14। पी पर कितना गया 14। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। 14 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर, 18 नंबर कह रहा है कि बहुपद x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x³ - 1 इंटू एक्स प्लस 1 का घात होगा। घात मतलब पावर, तो x का मैक्सिमम पावर ही घात कहलाता है। तो इसको गुना कीजिएगा x³ को यहाँ x के साथ, तो क्या हो जाएगा x से 4 हो जाएगा, x 4 हो जाएगा तो मैक्सिमम ही ना आएगा। यहाँ की गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2x² आ जाएगा, तो मैक्सिमम पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर जो कह रहा है आपका बहुपद a² प्लस by प्लस सी बराबर ए नॉट इक्वल टू, तो इसका आलेख होगा ए नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है, तो इसका आलेख होगा। तो इसका जो आलेख होता है a² प्लस by प्लस सी, ये आप लोग 11 में पढ़िएगा। तो ये जो है परवलय का है, परवलय का है। 19 का नंबर जो होगा परवलय का है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20वां नंबर, 20 नंबर जो कह रहा है आपका यदि किसी द्विघात बहुपद का r x दे रहा है x² प्लस bx प्लस सी का शून्यक 6 और माइनस 2 दे रहा है, तो b और c का मान ज्ञात करना। b और c का मान 2 को शून्यक दे रहा है ना जी, यानी अल्फा बराबर कितना दे रहा है 6 दे रहा है और बीटा बराबर माइनस 2 दे रहा है। तो आप लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो ए तो 1 है और अल्फा का मान कितना है यहाँ पर देखिए, तो 6 माइनस 2 बराबर माइनस b1। यहाँ घटाइए कितना जाएगा 4 बराबर माइनस b, तो b बराबर क्या जाएगा -4, b बराबर -4। तो किस में है, इसमें भी और इसमें भी। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला दे रहा है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी/ए, तो अल्फा का मान कितना है 6 और बीटा का मान -2 है ना, सी का मान ए का मान 1, तो 6 दूनी 12 माइनस में आ जाएगा। तो सी का मान कितना है -12, यानी -4 और -12 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही, ऑप्शन नंबर ए में है जी, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर है ना, जल्दी जल्दी करवा दे आप लोग का रिवीजन हो जाएगा है ना। देखिए कह रहा है यदि 3x प्लस वाई 3 पर पावर x प्लस वाई, यहाँ 3 पर पावर x माइनस वाई दे रहा है और यहाँ दे रहा है 27 है ना, अंदर रूट 27, तो y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो समीकरण बना लीजिए इसको, यानी x प्लस वाई, इसको ऊपर ले जाइएगा तो बाहर निकलेगा क्या होगा, इसको तोड़िएगा 27 को, तो क्या हो जाएगा 9 गुने है ना 9 3 3 बाहर निकलिएगा तो क्या हो जाएगा इसका 3 रखिए अंदर और 2, तो 2 अंदर रूट 3 है ना जी, और ये हो जाएगा, या 2 को लिखिए ऊपर तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा ये
गड़बड़ हो रहा है ना यहाँ पर, इसको मिटाइए, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ कर लीजिए आप लोग। देखिए 27 को अंदर रूप में तोड़िएगा तो 27 क्या हो जाएगा, 27 को तोड़िएगा तो 27 पर पावर 1/2 कर दीजिए, है ना। और 27 को तीन 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 होती है 27, तो 3 पर पावर 1/2, और 3 को ऊपर ले चलिए तो 3 पर पावर 3/2 हो जाएगा, है ना। 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/2 कर लीजिए। आई भाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 3/2, है ना जी। आपको पूछ रहा है क्या, किसका मान पूछ रहा है वाई का मान पूछ रहा है ना। यहाँ माइनस कर लीजिए, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो कट गया। अब वाई बाई 2y, यहाँ कटेगा तो क्या यहाँ 0 आ जाएगा, तो 2y है ना बराबर 0, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 0। 0 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है कि यदि रेखा है 5x प्लस के वाई बराबर 8, यहाँ दे रहा है 15x प्लस 6y बराबर 40, तो समानांतर है, तो के का मान कहते हैं। समानांतर होता है तो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी 5/15 बराबर k/6। के का मान निकालने तो इतने से निकाल लीजिए, कल उधर जाइएगा, है ना। तो 5×3 = 15, 3 से गुना कर दीजिए, है ना। और 3 से 3×2 = 6, तो यानी के बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। के बराबर कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 23 नंबर जो दे रहा है आपका, चलिए 23 नंबर है यहाँ पर आपका समीकरण समीकरणकारी युग्म 6x माइनस 9y प्लस 6 बराबर 0, है ना। यहाँ दे रहा है 18x माइनस 17y प्लस 15 बराबर 0, तो इसका क्या होगा पहले देखिए, तो a1/a2 करके देखिए ना, तो यहाँ कीजिए 6/18 बराबर माइनस 9/27 बराबर 6/15, है ना जी। कीजिए 6×3 = 18, 3 आ गया, यहाँ 9×3 = 27, यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ काटिएगा 3×2 = 6, 3×5 = 15, यानी यहीं पर नोट इक्वल टू हो रहा है। यहाँ इसका कोई क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नोट इक्वल टू क्या होता है c1/c2, किसका कोई हल नहीं, किसका कोई हल नहीं का होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्या कह रहा है आप लोग समझिए। कह रहा है रैखिक समीकरण y बराबर x का आलेख निम्नलिखित में किस बिंदु से होकर गुजरेगा। अब देख रहे दोनों बराबर, y बराबर x, y बराबर, देखिए दोनों किस में बराबर है, y बराबर x, यानी दोनों बराबर किस में है, यही ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी 2 बराबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर 25 नंबर कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी में nवां पद tn + 8 है तो सार्वंतर ज्ञात करना, यानी tn जो दिया हुआ है आपका क्या 3n + 8, यानी n के जगह पर आप कोई भी मान रखिए, 1 चाहे 2 निकलिए, है ना, 2 रख लीजिए या 3 लगातार रखिए, तो हमको तो केवल सार्वंतर तो 2 ही पद से निकल जाएगा। पहले t1 रखिए, तो 1 रखिएगा तो क्या होगा 3 × 1 + 8, तो 8 का 3 एकम 3, 8 की 3 कितना हो गया 11। अब t2 रख लीजिए, तो t2 क्या हो जाएगा 3 × 2 + 8, 3×2 = 6, 8 6 कितना हो गया 14। अब 14 में से 11 घटे कितना आएगा, बोलिए आप लोग 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सर्वांतर क्या होगा 3 होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर, चलिए 26 नंबर कह रहा है कि समानांतर श्रेणी में 81 कॉमा 72 63 डॉट 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 लगाई हो, कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद, यानी कौन सा पद, यानी एन एनवा पद खोज रहा है, यानी एन खोज रहा है ना। तो टी एन बराबर जो दे रहा है आपका 0, तो इसका क्या होगा a + n - 1 × d, तो a + n - 1 × d बराबर 0, तो a का मान कितना है 81 रखिए, प्लस n - 1 × d, d कितना है 72 में से 81 जाएगा कितना बचेगा -9 = 0, है ना। तो n - 1 × 9 है ना, माइनस में है 9 बराबर -81 हो जाएगा, काटिए 9 से काटिए, 9 × 9 = 81 आ जाएगा प्लस में, तो 9 - 1 = 9, तो n बराबर कितना होगा
9 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10वां पद क्या हो जाएगा 10वां पद है ना, इसका सही आंसर होगा 10वां पद। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी करा देते हैं ना। देखिए 27 नंबर कह रहा है आपका कि यदि एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है तो सारे अंतर ज्ञात करें। कह रहा है एपी का 17वां पद टी 17 बराबर दे रहा है 11वां पद से 11 पद से कितना अधिक है 36 अधिक है ना। अब टी 17 तो ए प्लस कितना लिखाएगा 16D, 16D बराबर क्या लिखा जाएगा यहाँ पर क्या लिखा ए प्लस 10D बराबर कितना है 36 है ना। यहाँ तो से कट गया है ना। अब 16D से -10D घटा दीजिए, यहाँ 36 10D घटे कितना आएगा 6D इक्वल टू 36, 6 से काटिए तो 6 6 36 डी बराबर कितना हो जाएगा 6। कौन सा ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जगह नहीं इसलिए हम लोग बीच में ही बना दे रहे हैं, लेकिन आप लोग खाली समझिए। चलिए 28 नंबर कह रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस n पद होगा, यानी विषम। देखिए विषम संख्या का चल रहा, अगर लगातार संख्या चलेगा तो ये हो जाएगा है ना n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन विषम संख्या का रहेगा तो ये n स्क्वायर होता है। क्या होता है n स्क्वायर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा n स्क्वायर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 29 नंबर, हम 30 तक रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा है ना, फिर हम कल अगला वीडियो बना के डालेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ठीक है कि कितना आप लोग का सही हुआ। चलिए कह रहा है 29 नंबर, यदि x, 9, y, 25 तो सार्वंतर श्रेणी में तो x है और y का मान ज्ञात कर है ना। तो T1 माइनस T2 कर दिया, T3 माइनस T4 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर इसमें। तो T1 और T2 दिया हुआ है, तो 9 माइनस एक्स बराबर T3 माइनस T2 तो y माइनस 9 है ना। समीकरण मान लीजिए तो माइनस 9 को इधर भेज दीजिए चाहे उसको भेज दीजिए, तो यहाँ 9 यहाँ प्लस 9 हो जाएगा, अरे क्या होगा y प्लस एक्स है ना। 9 9 18 यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 है ना। अब यहाँ निकाल लीजिए अगले वाले में T3 में T2 माइनस 3 करके तो T2 कितना है y माइनस 9, T4 माइनस T3 तो 25 माइनस वाई। अच्छा y तो एडजस्ट निकल जाता है, पहले उधर जाते यहाँ इधर लाइए y को, तो y प्लस वाई और यहाँ 25 प्लस 9 तो फिर y कितना हो गया 2y और 25 9 कितना हो गया बोलिए है ना 44 हो जाएगा 34 हो जाएगा। काटिए दूसरे कितना आ गया 17, तो y इक्वल टू कितना आ गया 17 है ना। यहाँ 17 रखिएगा तो 1 आ जाएगा, तो y में 17 1 से में 1 कौन ऑप्शन नंबर ए में है, y में 17 1 से में 1 ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं। चलिए 30 नंबर क्या कह रहा है, 31 से हम कल लाएंगे है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। चलिए 31 नंबर का 30 नंबर कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का n पदों का योग एन है तो nवां पद ज्ञात करें। nवां पद आप लोग पढ़े हैं मैथ में, एन का रहता है तो nवां पद यानी tn का वाला जो tn बराबर क्या होता है एन माइनस 1 होता है, एन माइनस 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आप बताइए आप लोग कि 30 में कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।